बकरीद से पहले बड़ा मंथन। शांति समिति की बैठक में उठी युवाओं की आवाज और पहचान का सवाल। मानगो और आजाद नगर में हुई शांति समिति बैठक के जिम्मेदारी की पुकार, पहचान की मांग और युवाओं की हिस्सेदारी पर जोर। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। एक तरफ बकरीद जैसे पावन पर्व की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ जमीन पर सौहार्द और सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी का एहसास भी। जमशेदपुर के आजाद नगर और मानगो थाना क्षेत्रों में आज शांति समिति की बैठक हुई, लेकिन इन बैठकों में सिर्फ तैयारियों की बात नहीं हुई बल्कि पहचान, भागीदारी और भरोसे की भी गूंज सुनाई दी। होटल महल इन सभागार में आयोजित आजाद नगर शांति समिति की बैठक में समाज सेवी रजी नौशाद की बातों ने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। थाना क्षेत्र के कई सिपाही हमें पहचानते नहीं, पहचान बताने पर पूछते हैं प्रूफ क्या है। हम सालों से ID कार्ड की मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब शांति समिति के सदस्य बूढ़े हो चुके हैं और ग्राउंड पर सक्रिय नहीं हैं तो युवाओं को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। सबसे तीखी बात तब आई जब रजी नौशाद ने कहा, अगर हम दागी या क्रिमिनल समझे जाते हैं तो फिर बुलाने का क्या मतलब है। ये एक ऐसा सवाल है जो केवल एक थाने तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सोच पर चोट करता है। सुनने में आया है, क्या मसला है आखिर आजाद नगर पीस कमेटी की मीटिंग जो होती है इसमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, पीस मेंटेन करने के बारे में बातचीत होती है, लेकिन इसी बहाने हम लोग अपने एरिया का जो भी प्रॉब्लम होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं। लेकिन अफसोस उस समय होता है कि जब एक ही प्रॉब्लम को हर मीटिंग में हम लोगों को बोलना पड़ता है। इससे पहले हम लोग बार बार बोल चुके हैं कि लाइट का प्रॉब्लम है, लेकिन लाइट वाले जो है आते हैं तो उनके टेम्पो में सिर्फ एक सीढ़ी होता है, सामान कुछ भी नहीं होता है, स्विच नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जहाँ का बल्ब जल रहा है तो वो जल रहा है, इसलिए कि स्विच है नहीं तो बुझाएगा कौन। और कोई आदमी बरसात के दिन में इतना रिस्क नहीं लेगा कि वो 2 तार को जाके जोड़े, नतीजा वो जलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बेकार जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पुराना पुरलिया रोड जो है, इसमें जो नाली है आजाद नगर थाना से लेकर के यसु भवन तक, वो जब से बना है तब से आज तक उसकी सफाई नहीं हुई है। नतीजा क्या होता है कि अगर आधा घंटा भी वर्षा हो जाती है तो पूरा पुरुलिया रोड पानी से जल थल हो जाता है और वो भी एकदम गंदा पानी, काला पानी बहता रहता है, उसका कोई समाधान नहीं है। ID कार्ड की मांग की जा रही थी, क्या कहा मैडम ने? ID कार्ड के बारे में इससे पहले भी कई मर्तबा सवाल उठाया जा चुका, लेकिन हमने अब उसको उठाना छोड़ दिया, इसलिए कि उसके बारे में बात जरूर होती है लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भगवान जाने। कहा यह जाता है कि साहब कुछ दागी लोग भी इसमें थे और उसकी वजह से आप लोगों को इश्यू नहीं किया जा रहा। भाई तो अगर हम लोग दागी हैं तो हम लोग को क्यों बुलाया जाता है पीस कमेटी की मीटिंग में? हम लोग पीस कमेटी के मेंबर हैं, हम लोग के पास क्या ये है कि हम लोग पीस कमेटी के मेंबर हैं? कुछ तो होना चाहिए। हद तो ये है कि हम लोग अगर थाना जाता है तो सिपाही हम लोग को नहीं पहचानता है कि साहब आप पीस कमेटी के मेंबर हैं। हम लोग को अपना जो है ना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है कि हम पीस कमेटी के मेंबर हैं, सिवाय थाना इंचार्ज का और दूसरा कोई आदमी हम लोग को नहीं पहचानता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और अगर हम जाएं उसका समाधान करने के लिए, तो वो लोग भी हम लोग को नहीं पहचानते कि तुम पीस कमेटी के आदमी हो, तुम्हारे पास क्या ये प्रूफ है कि तुम पीस कमेटी के आदमी हो? तो नौजवान कहा जाता है कि नौजवान भविष्य है, लेकिन नहीं लगता आजाद नगर शांति समिति में भी नौजवानों को रखना चाहिए? कमी है नौजवानों की। बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो देख रहा हूँ कि जब से मैं मेंबर बना उस समय के बहुत सारे लोग आज भी मेंबर बने हुए हैं, आज भी मेंबर बने हुए हैं, जिनसे कोई काम नहीं होता। हद ये है कि हम लोग भी चाहते नहीं है कि आप इस कमेटी के मीटिंग में हम लोग आए और जाकर के ये लें, इसलिए हम लोगों से एक्टिव कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, लेकिन है रजिस्टर में चल रहा है तो चल रहा है। तो नौजवान को जोड़ने के लिए क्या? नौजवान को जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, रास्ता चलते हुए किसी भी आदमी को बुला लीजिए, वो पीस कमेटी का मेंबर हो गया। वहीं मानगो थाना परिषद की बैठक में थाना प्रभारी निरंजन कुमार का संवाद संयमित और स्पष्ट रहा। बकरीद पर पुलिस सतर्क रहेगी, लेकिन सबसे जरूरी है शांति समिति के सदस्य ग्राउंड पर एक्टिव रहें। किसी को भी कोई सुझाव या शिकायत हो वो सीधे मुझसे संपर्क करें, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी। ये वो लहजा है जो भरोसे की नींव रखता है, जहाँ अधिकारी और समाज के बीच की दूरी मिटती है। शांति समिति की बैठक के किस मुख्य बिंदुओं पर बात हुई, क्या कुछ चर्चा हो? आज मानगो थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में बकरीद के उपलक्ष्य पर मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें क्षेत्र के सभी शांति समिति के सदस्य आए थे और उनके द्वारा जो पॉइंट उठाए गए, चाहे वो बिजली की, पानी की, साफ सफाई की या सुरक्षा से संबंधित, उसमें उपस्थित सभी पदाधिकारी अपने अपने निराकरण के उपाय बताए
और साथ ही सुरक्षा से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे वो सीसीटीवी कैमरा हो या फिर गश्ती का मतलब मूवमेंट किस तरीके से हम लोगों को कराना है टाइगर्स मोबाइल को, या फिर हमारे जो फोर्स डिप्लॉयमेंट होंगे वो कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें चूँकि 1 साल पहले का यहाँ अनुभव रहा है मेरा, तो मुझे जानकारी है कहाँ कैसे लगाना है और कैसे हम लोगों को मतलब पूरी टीम को अलर्ट रखनी है। हम लोग सभी जगह चिन्हित कर लिए हैं और प्रॉपर त्यौहार को बेहतर तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का मुद्दा उठा, क्या था वो सर, कहाँ लगाया? सीसीटीवी कैमरा पहले से कुछ परमानेंट सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है, चाहे वो मतलब बारी मस्जिद के पास हो या फिर हनुमान मंदिर के पास हो या फिर मुंशी मोहल्ला मस्जिद के पास हो, और भी पॉइंट्स है जहाँ मतलब मानगो चौक हो, कई जगह जो परमानेंट मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसकी मॉनिटरिंग दिन रात चलती है। इसके अलावा भी कुछ जो आवश्यक है उन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, वहाँ भी लगवाएंगे। आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे बकरीद के मौके पर? सबसे पहले कि बकरीद का त्यौहार के अवसर पर हमारा मतलब मानगो थाना क्षेत्र के सभी नगरवासियों से अनुरोध होगा कि आप इस त्यौहार को एंजॉय करें और त्यौहार को मतलब अपने परिवार के साथ इसको सेलिब्रेट करें, और जहां भी हमारी आवश्यकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें जरूर आप मतलब एक मैसेज भी हम आपके साथ हैं। एसडीएम शताब्दी मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित दोनों बैठकों में उन्होंने सभी पक्षों को गंभीरता से सुना और जवाब दिया। उन्होंने कहा, शांति समिति पर्व विशेष के लिए नहीं, सामाजिक समरसता के लिए है। पहचान, भागीदारी और विश्वास के लिए तीनों को मजबूत करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज जो है हम लोगों ने पीस कमेटी का बैठक किया है मानगो थाना में, और मेन मुद्दा हमारा बकरीद कैसे मनाया जाएगा और उसके लिए जो भी तैयारी है वो सब के बारे में चर्चा हुआ। और पीस कमेटी के मेंबर से हम लोगों ने सारे इश्यूज जो है ले लिया है। उसमें जो फंडामेंटल इशू मुझे लगता है, एक पानी है, एक बिजली है और एक साफ सफाई है। ये तीनों अगर दुरुस्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 50% प्रॉब्लम हमारा ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो थोड़ा सेंसिटिव एरियाज है, जहाँ मंदिर है या फिर जहाँ मिक्स पॉपुलेशन वाले एरियाज है जो सेंसिटिव माना जाता है, उसमें हम लोग सीसीटीवीज चेक करवा लेंगे एक बार, सब फंक्शनल है कि नहीं, और फोर्स मजिस्ट्रेट का डेप्यूटेशन रहेगा। और मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई भी बड़ा इशू मानगो थाना अंतर्गत है। पीस कमेटी मेंबर्स से हम लोग को हमेशा ही बहुत सपोर्ट और कोऑपरेशन मिलता है। वो लोग प्रशासन के राइट हैंड ही हम लोग मान सकते हैं, और एज ए टीम हम लोग ये पर्व भी बहुत अच्छे से मनाएंगे। धन्यवाद। शांति की रक्षा करने वालों को खुद क्यों लड़नी पड़ती है अपनी पहचान की लड़ाई? क्या बिना पहचान के समाज का सच्चा सेवक बन पाना मुमकिन है? कब मिलेगी पीस कमेटी को वो इज्जत जिसके वे असल में हकदार हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि युवा सिर्फ नारों में नहीं, जमीन पर नजर आए? शांति सिर्फ पोस्टर या पुलिस या बंदोबस्त से नहीं आती, वो आती है जब हर नागरिक खुद को जिम्मेदार माने। अगर पहचान ही संदिग्ध बना दी जाए तो भरोसे की डोर कहाँ बचेगी? तय है कि पर्व की तैयारी सिर्फ सफाई और सुरक्षा से नहीं होती, वो होती है संवाद, भरोसे और साझेदारी से। आज की बैठकें भले प्रशासनिक थी, लेकिन इनमें उठे सवाल कई ज़्यादा सामाजिक थे। जमशेदपुर की फिजा में शांति तभी स्थायी होगी जब हर आवाज़ को पहचान और हर हिस्सेदारी को सम्मान मिलेगा। और याद रखें, शांति की नींव भरोसे से बनती है और भरोसे की बुनियाद पहचान से।